निजीकरण का जो अर्थ होता है कि हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। देखिए सरकार जो होती है, देखिए एक हमारी सरकार जो है, जो काम मतलब किसी भी कंपनी का नियंत्रण या कंट्रोल जो होता है वो सरकार के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, वो किसी कंपनी को जब सौंप देगा तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निजीकरण। ठीक है, अगर जो सरकार के हाथ में है उसको निजीकरण नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सरकार के हाथ से बाहर है उसका कंट्रोल किसी कंपनी के थ्रू हो रहा है, यानी सरकार के हाथ से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निजीकरण। ठीक है, निजीकरण को प्राइवेट कहते हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट सेक्टर में जब हम काम करते हैं या फिर प्राइवेट जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, वैसे भी प्राइवेट सेक्टर को हमको क्या करता है, वो सरकार कंट्रोल नहीं करता है। कौन करता है, वो उसका कोई जो उसका ऑनर होता है वो कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे वही चीज है, निजीकरण का साथ क्लियर बताएगा कि निजीकरण का जो अर्थ होता है, सरकार के नियंत्रण वाली मतलब कि सरकार की भी कोई चीज हो अगर उसको प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया तो वो प्राइवेट से कोई उसका कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहाँ पर किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के कुशल संचालक, संचालक मतलब उसके प्रति जो कार्य करता है उसको हम लोग संचालक बोलते हैं। ठीक है, वो उनके लिए क्या है कि उनकी निजी कंपनी को हाथों में क्या करता है, सौंप देता है, मतलब कि दूसरे कंपनी के हाथों में सौंप दिया और सरकार अपने आप छुटकारा ले लिया, किससे, उस निजीकरण से। ठीक है, किसी कंपनी के साथ। और जब कंपनी से छुटकारा लिया तो वो काम किसको दे दिया, किसी कंपनी को दे दिया, और कंपनी उसको काम करके देगी। ठीक है, जैसे आज देखिए रेलवे का काम हो रहा है या फिर रोड का जो भी काम हो रहा है, तो देखिए रोड सरकार बनवा रहा है, किसके हाथ में है, सरकार ही बनवा रहा है, लेकिन वो अपने हाथ से नहीं बनवा रहा, वो क्या करे, हाँ कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं प्राइवेट जो सेक्टर से जो काम करते हैं, ठेकेदार टाइप के, उन लोग को प्राइवेट से दे दिया कि लो इतना खर्चा जितना वो एक लिमिट में बता दिया और उतना का टेंडर निकाला और ये अपने हाथों से उसको तय कर दिया, बनवा दिया। और बनाने के बाद वो प्राइवेट से बनवाया और बना, देखिए प्राइवेट और सरकारी में देखिए काम कैसे होता है, प्राइवेट वाला काम है ना जल्दी होगा, लेकिन सरकारी वाला लेट हो जाता है, क्योंकि सरकारी में सोचने लगता है आराम से होगा ना, लेकिन प्राइवेट में प्रेशर ज्यादा रहता है। आप एगो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और एगो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, फर्क है कि नहीं है। सरकारी स्कूल का मास्टर जाकर सरकारी स्कूल में क्या करता है, बैठ के झुपट रहता है, नींद मारेगा, लेकिन प्राइवेट में पावर ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मानसिकता आदमी का जो बदलता है वही चीज बदलाव होता है। या सरकारी स्कूल में क्या कहते हैं कि मानसिकता इन लोग का ये हो गया है कि अरे हमने के पैसा सरकार दे रही है, पढ़ाए चाहे नहीं पढ़ाए हम लोग को पैसा देवे करेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल में दिमाग उन लोग का मानसिकता क्या है, उन लोग का सोच जो है, उन लोग कहता है कि जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं हमको सैलरी भी बढ़िया से नहीं मिलेगी, इसलिए उन लोग क्या करता है, मन से पढ़ाता है। और आज इसीलिए प्राइवेट स्कूल को आगे कर दिया गया और सरकारी स्कूल है पीछे आ गया। अभी भी देखिए सरकारी स्कूल के मास्टर को समझ नहीं आता है, पढ़ाता है उन लोग को पढ़ाता है, हालांकि प्राइवेट से ज्यादा सरकारी वाला बुझाता है। हाँ बुझाता है, ऐसी बात नहीं कि अनपढ़ रहता है, अनपढ़ नहीं रहता, उस शौके मतलब नहीं पढ़ाना चाहता है, शौक पगलाए लोग। हाँ पैसा अनगार है, कोई टेंशन है। अब प्राइवेट वाला के 10,000 देगा ना तो ओकरा से 10 घंटा टाइम लेगा प्राइवेट स्कूल वाला, और यहाँ नहीं करेगा तो घर उठ देगा, अटेंडेंस मेंटेन करना, तब क्या नाम रजिस्टर करो, तो ये सब प्राइवेट वाला, प्राइवेट है धीरे धीरे हर एक चीज को क्या कर रहा है, निजीकरण कर रहा है सरकार, लेकिन प्राइवेट करेगा। अब देखिए नौकरी देने की बात हो रही थी तो सरकार क्या कहा, उसमें सरकार कहा कि ऐसा करे कि आप जो सबको प्राइवेट कर दो, सबको क्या कर दो, निजीकरण करो। अब निजीकरण करोगे तब फायदा होगा, तब अब इस पे सरकारी आदमी जो है गड़बड़ा गया, उन लोग सोच लगा कि अगर हमारा निजीकरण करेगा तो हमारा सैलरी 40,000 है तो सीधे कहाँ पे आ जाएगा, 10,000 से आ जाएगा, तो 10,000 पे आएगा तो दिक्कत है कि नहीं। लेकिन देखिए यहाँ एक आदमी को दिक्कत है, लेकिन अगर एक इंसान को 40,000 रुपया सैलरी है तो उसमें प्राइवेट करेगा तो आराम से, अगर 10,000 भी देगा तो आराम से चार को खटेगा कि नहीं खटेगा। और देखिए इसका 40,000 से कम हुआ, लेकिन इन लोग चारों का भूखे भी नहीं मरेगा, इन लोग का भी तो पेट चलेगा। तो ये हो गया निजीकरण करने से फायदा। देखिए 40,000 जिसको एक के देना है, कहा जाता है कि मिल बांट के खाइए, अगर आपके पास है तो आप पड़ोसी वाला के दे दीजिए, अब आपके घर में है तो पड़ोसी का जाके खा लीजिए। तो यहाँ वही चीज है कि एक दूसरे को यहाँ पे मिल कर ही काम करना है और भूखे किसी को नहीं रहने देना है। ऐसा नहीं कि एक के बगल में करोड़पति है और उसके बगल में भिखारी है, तो क्या फायदा वैसे जिंदगी जीने से, दोनों को मैनेज करके चले। तो सरकार यही सोचे कि सबको निजीकरण कर देंगे तो बेरोजगारी भी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी और सबको वेतन हम आराम से थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। आज बेरोजगारी का कारण क्या है, यही है, एक के सैलरी बढ़ा दिया और सरकार में रहेगा तो नहीं देगा, सैलरी रहेगा तो नहीं देगा, सरकार का घर से छाप छाप के देता है, लगाया है तो वही यही सब टैक्स न देता है, और लेकिन कानूनी पास करवाता है, इंदिरा आवास दिलवाता है, रोड बनवाता है, घर से बनवाएगा, पब्लिक का पैसा पब्लिक में डालता है, टैक्स देके बहुत तरह के टैक्स लेता है।